तो आज भागवत का प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और 13वां श्लोक, 12वां तो उसको करो ना पहले, उसका वो है श्रुधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृह्णन्ति। अनुवाद: ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ज्ञान ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। तो ये श्लोक है, इसका जो तात्पर्य का एक पैरा रह गया था। अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। देखो, निष्ठावान, जिनकी निष्ठा, पहले हमारी निष्ठा ही नहीं है, निष्ठा पैदा करनी है। निष्ठावान जो भक्त हैं अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति सबकी हो रही है। जैसे कल का दिन हम सबके जीवन से मर गया, अब मृत्यु के निकट आ गए, उन्नति हो रही है। लेकिन हमने भक्ति पथ पर उन्नति करनी है, भक्ति पथ पर प्रगति करनी है। अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामी द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। जो छोड़ गए ऋषि मुनियों का काम हमारी मदद करना। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। वास्तविक जो प्रकृति आध्यात्मिक यज्ञ में करनी है, जब तक ये ऋषि मुनियों ने साहित्य छोड़ा है, अगर हम इसके अध्ययन नहीं करते तो वास्तविक उन्नति नहीं कर सकते। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। श्रवण तथा आदेशों, सुनने से और जो उनमें आदेश हैं उनके पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, भक्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो भक्त थे उन्होंने बताया क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है। और यह भक्ति के पथ में अवरोध ज्यादा है। अतः जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। ये एक बड़े विचार की बात प्रभु। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, जो उनमें सिद्धांत दिए गए हैं उस पर भक्ति स्थापित करनी है। अगर नहीं हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जब उनके आधार पर नहीं तो ऐसी भक्ति को छोड़ देना चाहिए। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जो शुद्ध भक्त नहीं है, अनाधिकृत हैं, उनको शुद्ध भक्त हम कह देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। जब निरंतर हम भगवान को देखते हैं अपने अंदर, जैसे वैदिक साहित्य
और ऐसे संदेशों का आत्मसात करके जब उनको स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देख सकते हैं। जब अंतर भगवान को, भगवान याद रखो सबके अंदर विराजमान है। गीता में कहा उन्होंने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं सब प्राणियों के हृदय में हूं। अभी देखो, अगर भगवान सब प्राणियों के हृदय में नहीं है, जब भरी सभा में द्रौपदी माता को दुर्योधन के कहने पर दुशासन घसीट कर ला रहा था वस्त्रहीन करने के लिए, पहले तो द्रौपदी माता ने सोचा मेरे पति मेरी मदद करेंगे, उन बेचारों के भी सर नीचे थे। फिर सोचने लगे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये बैठे, ये ऐसा नहीं होने देंगे, वो भी चुप बैठे हैं। उसने अपनी साड़ी खुद पकड़ रखी, छूट गई। अभी उसको ध्यान आया भगवान का, हृदय में थे, भगवान का ध्यान किया, तुरंत भगवान आ गए। भगवान तुरंत आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इस बात का ध्यान रखो। कृष्ण से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारी हर करनी, हर कर्म, क्योंकि वो हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठ कर। ऐसा बताया है मुंडक उपनिषद में या श्वेतवत्सरा उपनिषद में, ऐसा है कि भगवान जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और एक पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी कौन है? जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। तो भगवान हम सबको देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी करूं वो भगवान से छिपा नहीं है। और जो हृदय में भगवान विराजमान है, उनके श्री चरणों में यही बार बार प्रार्थना करनी है कि आप अपने चरणों की भक्ति दो। मेरा जो मलिन मन विषयों में भटक इधर उधर जा रहा है, इसको अपने चरणों का आश्रय दे दो। अपने चरण कमलों में इसको प्रभु स्थापित करो। तो हम जो हैं धीरे धीरे भगवान भी ये देखना चाहते हैं कि हम भक्ति में कितने गंभीर बन रहे हैं। अगर हम भक्ति में गंभीर नहीं है, अभी कोई भक्ति में गंभीर होगा तो वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है। अब जैसे भक्ति में 5 साल की अवस्था से प्रहलाद महाराज आश्रित थे। अभी नृसिंह चतुर्दशी हमने मनाई, प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव पर आश्रित है, भगवान पर आश्रित है। बाप प्रयास कर रहा है मारने का, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, वो डर नहीं रहे क्योंकि भगवान मेरे साथ है। उनको आदेश दिया जाता। होलिका थी हिरण्यकशिपु की बहन, उसको ब्रह्मा जी से वर मिला था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी। है राक्षस की बहन, भक्त तो है नहीं वो। तो हिरण्यकशिपु को कहती है, भैया तुम क्यों परेशान हो? कहते कि ये देखो मेरे शत्रु का भक्त बन गया है, ये मर नहीं रहा। कहते मैं मार दूंगी। कहते कैसे मारोगी? कहते मेरे को ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे अग्नि नहीं जलाती। तुम चिता तैयार करो बड़ी लकड़ियों की, मैं तेरे बेटे को गोद में लेके बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो देखो भक्तों की कैसे भगवान रक्षा करे। आग लगा दी गई, वो जलने लग पड़ी।
कहते ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है। आकाशवाणी हुई, तेरे को ये वरदान भक्तों को जलाने के लिए नहीं दिया गया था। वो जल गई, प्रहलाद पैसे के पैसे, कुछ नहीं हुआ उनको। तो भगवान जो पूर्ण समर्पित भक्त हैं, पूर्ण रूप से जो भगवान पर आश्रित हैं, उनके साथ हो जाते हैं। और याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित होना। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ पास। अभी जैसे मैं प्रायः कहता हूँ, हमने अपने जीवन की डोरी अपने मलिन मन पर छोड़ रखी है, और मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ भी कहता है ये बेकार है। अरे बोल, तू क्या कर रहा है पीछे, लग रहा है? मलिन जब तक मन मलिन है, जो कहता है बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है, और शुद्ध होगा हरि नाम ही सार। और हम देखो, थोड़े ज़्यादा सभी मलिन मन के अधीन हैं। जो हमारा मन करता है वो कहता है वो करते हैं, और परिणाम में दुखी होते हैं। तो हमें मलिन मन से ऊपर उठना है, इस मन को शुद्ध करना है। और मन शुद्ध केवल होगा भक्ति के द्वारा, भगवान की निष्काम सेवा। जो महाप्रभु ने सिखाया, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। अगर कोई गुरु है तो चेले बनाने में लगे हुए हैं, करोड़ों चेले, तो मूर्खता। अनुयायी भी नहीं चाहिए, कविता मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं चाहिए, मुझे कुछ सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। इन चीज़ों के पीछे ही सब पड़े हुए हम। मन मलिन इन चीज़ों के पीछे ही रहता है, धन के पीछे, गुरु अनुयायियों के पीछे, या स्त्री के चिंतन में, या फिर बड़ा प्रवक्ता बनने में। ऐसे भी हैं जो बड़े प्रवक्ता हैं, लाखों में अपने प्रवचन के लेते हैं। सब नरक का द्वार। कथा भागवत की करते हैं, है भागवत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे लोग जो व्यवसायी हैं, कथा इसलिए करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो भागवत की कथा ये अमृत है। दूध की तुलना भी अमृत से की है। अगर दूध का एक गिलास रखा है, उसमें सांप मुंह डाल देगा तो क्या होगा? जहर बन जाएगा। उस दूध को किसने, देखने में तो दूध है, लेकिन सांप ने मुंह डाल दिया उसमें। इसी प्रकार ये जो व्यवसायी हैं, पैसे लेके जो कथा कर रहे हैं, ये अमृत को जहर बना रहे हैं। लोग सुनेंगे, कोई किसी के मन में, देखो प्रभुपाद जी के मुकाबले से जब विदेशियों ने कथा सुनी, उन ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, मोह माया छोड़ दी। ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमें भक्ति में ही कथा करनी है, स्वार्थ के लिए कथा नहीं करनी, पैसे के लिए कथा नहीं करनी। तो जब निष्काम कथा हम करेंगे तो क्या होगा? हमारी शुद्धि होगी, जो सुनेंगे वो भी शुद्धि की तरफ आगे जाएंगे। इसलिए हमें अपनी शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है। यही प्रभुपाद बार बार कहते थे, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ऋषि भगवान कह रहे हैं,
इस संसार के समस्त देहधारियों, 84 लाख किस्म के देहधारियाँ हैं, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर मिला हमको, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। विदेशों में यही है, अमेरिका है, कनाडा है, सब इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं। और वो गंदगी यहाँ में घुस रही है, भारत में आ रही है। लेकिन उस गंदगी को भारत में नहीं आने देना हमने, उस गंदगी को वापस भेजना है। ये हमारा भारत देश जो है ये ऋषि मुनियों का देश है। भारत भूमि को तपोभूमि कहा है, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। और विदेशों में विषय विकार भोग विलास सिखाए जाते हैं। अभी एक हमारा गुरु भाई था, प्रभुपद कृपा से वो भक्त बना था, तो कहता महाराज जब मैं 5 साल का था तो मेरे मन में बुरे विचार थे। 5 साल का बच्चा, ये वहाँ का कल्चर है। वो गंदगी 60 साल जिन्होंने भारत पर राज किया, वो गंदगी यहाँ लाने का प्रयास किया, भारत को बर्बाद करने का प्रयास किया। सब नरकों में सड़ रहे हैं अभी। हरे कृष्ण। कल क्यों नहीं आए तुम? हैं? कल क्यों नहीं आए तुम? कल हैं? अच्छा, माला माला करनी नहीं, किनिया वाली 108 करते रहो ना बस, ये कमाना और कख नहीं। अच्छा वो अपना एयर वाइस मार्शल ये क्यों हुआ है? ना माला जपना ही है ना, एयर वाइस मार्शल का क्यों है? तो प्रमोशन हुआ दी नहीं है नहीं इस ये कति मार्च प्रमोशन नहीं होगा। अच्छा है? अच्छा, हरे कृष्ण। तो भगवान ऋषभ देव ये कह रहे हैं जिससे मनुष्य की देह मिली है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुक्र भी कर लेते हैं। जो गंदगी खाने वाले पशु हैं, क्या वो इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर सकते? उनमें उनको कोई भेदभाव ही नहीं है। तो हम भी मनुष्य भी ये करेंगे तो फिर हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या, सुबह जल्दी उठना, नाम जपना है। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध होगा। हृदय में जो गंदगी है ना, ये शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, भक्ति के पद को हम भक्त बन जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद, सदा रहने वाला आनंद प्राप्त होता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। वो आनंद भौतिक आनंद की तरह नहीं है। भौतिक जगत में तो जो विषयों से आनंद मिलता है तुच्छ है, कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक प्रकृति का जो आनंद है उससे इस आनंद की तुलना ही नहीं की जाती। तो हमें आध्यात्मिक जीवन को अपनाना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की।
आज 24 तारीख है। 24 तारीख को प्रभुपाद जी ने हमारा एक गुरु भाई गिरिराज को पत्र लिखा था। ये गिरिराज है जो है, ये बहुत बड़े घर से था और सब छोड़ के भक्ति, बम्बई मंदिर गिरिराज ने ही शुरू किया था। अध्यक्ष थे बम्बई मंदिर के गिरिराज जी, फिर बाद में सन्यासी बन गए। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। इधर ध्यान दो, यहां पर प्रभुपाद गिरिराज को कह रहे हैं यह गुरु का कर्तव्य है कि भाई शिष्य के में दोष ढूंढे, शिष्य के दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति, दोष ढूंढ कर निकाले जिससे उसकी प्रगति हो सके। और शिष्य तो ऐसे मिलते हैं, उनको एक गलती बताओगे तो 50 बातें सुनाएंगे आगे से, अपने दोष नहीं मानेंगे। ये ऐसा है, वो बड़ी शिष्य की बड़ी गलती है। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करें, ये नहीं कि गुरु शिष्य की सदा प्रशंसा करे, ऐसा नहीं। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखें तो उसे इस भावना में स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। प्रभुपाद कहते हैं मेरी और यही इच्छा है कि तुम सब, हम अगर कृष्ण भावना से भावित होगे तो अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। दोषों, जब तक दोष बने हैं ना तो भगवान का नाम जीवा पर नहीं आ सकता। दोषों को निकालना, और सारे दोष काम से क्रोध से आदमी का बुद्धि ब्रह्म हो जाते हैं, फिर मोह पैदा हो जाता है संसार में, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। जब अहंकार आता है तो जीव अहंकार है मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो हमें अपने दोषों को निकालना है। आज ये शिक्षा प्रभुपाद जी की है, अपने दोषों को निकाल करके अपनी शुद्धि करनी है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। हरि बोल। उठाओ ये भी है।